हालेलुया। एक और बार आप सभी परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियों को, सभी विश्वासी जनों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, मेरी ओर से, पास्टर अश्विनी कुमार की ओर से जय मसीह की सलाम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज फिर से मेरे साथ मेरी बेटी कोमल हैं, इनकी ओर से भी आपको सलाम। जय मसीह, जय मसीह की। आशा करता हूँ एक बार फिर से प्रभु में आप सभी बहुत अच्छे हैं। फिर से धन्यवाद देता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने दूसरी बार हमें मौका दिया कि उपवास की सामर्थ्य क्या है, उपवास करने से क्या लाभ होता है, उपवास कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके दूसरे भाग में हम आपके साथ बातचीत करें, आपके साथ मिले। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ आप सभी इस बात के लिए उत्सुक होंगे और चाहते हैं कि मैं और आप पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार उपवास के मायनों को जानें और उपवास करने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और भी परमेश्वर के निकट होते जाएं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मैं चाहूँगा इससे पहले हम इस उपवास की सामर्थ्य दूसरे भाग में, दूसरा भाग भी ये पहला ही भाग है, क्योंकि पहला जो उपवास की सामर्थ्य भाग हमने बोला था, हमने कहा था, उसमें केवल हमने एक प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने रखा कि उपवास हमें करना चाहिए, उसकी हमें आवश्यकता है और उपवास के क्या क्या मायने हैं। तो आइए आज से यानी कि अभी से हम दोबारा शुरू करते हैं उपवास के विषय में। कौन सा उपवास हमें रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कौन सा उपवास है जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और इस उपवास के द्वारा हमें क्या क्या आशीषें प्राप्त होती हैं। आइए हम बेटी कोमल के साथ एक प्रार्थना करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष करें। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए खुदावंद जो आपने हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर, कि आपके दास के जरिए खुदावंद हम आपके वचन को सुनने पाएँ प्रभु जी, जो खुदावंद आपके मुख से निकलता है परमेश्वर। हमारे खुदावंद खुदा यीशु राजा, हाँ, उपवास के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखला कि खुदावंद हम ये सीख सके कि खुदावंद हमने कैसे उपवास रखना है खुदावंद जी, और किस लिए रखना है परमेश्वर। हम तेरे दास के जरिए जो सीखें खुदावंद, वो केवल सीख कर रखने ना पाएँ परमेश्वर, अपने हृदयों में खुदावंद और अपने जीवन में खुदावंद इसे प्रैक्टिकल करने पाएँ खुदावंद। तो ऐसी दया कर, ऐसी कृपा कर परमेश्वर। इस समय को खुदावंद और तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, और खुदावंद जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही हमारे जीवन में होनी पाए। और खुदावंद इस समय को भी आपके पाक और पवित्र और ज़ोरावर हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह इस दुआ को मांग लेती हूँ आपके पुत्र और हमारी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए, परमेश्वर के लिए, और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्यारे भाई रमन के लिए, और जिन्होंने ये यीशु के दीवाने चैनल को ये शुरुआत करी है। और प्रभु ने और बहुत सारे से आशीष दे। आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और भी परमेश्वर के दासों और दासियों के वचनों को आप सुन सकते हैं इस चैनल के द्वारा। प्रभु आपको आशीष करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं उपवास की सामर्थ्य के विषय में जानते हुए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा हम मिलकर पढ़ें यशाया भविष्यद्वक्ता, उसका 58 चैप्टर और उसके 3 वचन से आज हम शुरुआत करें। 3 वचन से हम शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक शिकवा, एक गिला दर्शाया गया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासियाँ ऐसे हैं जो उपवास करते हैं, और उपवास के द्वारा वो प्रार्थना में प्रभु के समक्ष आते हैं, उसके सामने आते हैं
और पूरा दिन वो अपनी जान को दुख देते हैं, भूखे पेट रहते हैं। कई बार वो 7-7 दिन उपवास करते हैं, कई बार वो 3 दिन और 3 रात उपवास करते हैं, कई बार वो 40-40 दिन तक भी उपवास करते हैं। परंतु उस उपवास के बाद, उन उपवास के दिनों के समाप्त होने के बाद एक शिकवा, एक गिला, एक शिकायत परमेश्वर के साथ उनकी रहती है कि क्या कारण है परमेश्वर, हमने उपवास किया, हमने अपनी जान को दुख दिया, हम भूखे पेट रहे, परंतु फिर भी तूने हमारे उपवास का कोई उत्तर नहीं दिया, हमारी उपवास सहित प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ परमेश्वर, तूने हमने अपनी जान को इतना दुख दिया, परंतु फिर भी तूने हम पर ध्यान नहीं दिया। इसका क्या कारण है मेरे प्रियो? जबकि पिछले भाग में मैंने कहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उपवास का दिन ठहराओ, उपवास के साथ परमेश्वर के पास आओ, रोते और पीटते हुए, अपने पाप का अंगीकार करते हुए उपवास में परमेश्वर के पास आओ। तो फिर क्या कारण है कि बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग रोज़े में रहते हैं, बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, परंतु उनकी उपवास का प्रतिफल, उनके उपवास की आशीष उनके पास नहीं पहुंचती, उन्हें नहीं मिलती। और इसका कारण आगे वचन में ये लिखा हुआ, हम ध्यान से पढ़ें, प्रभु आपको आशीष करेंगे। सुनो, परमेश्वर कहता है तुम सुनो। जो लोग ये शिकायत करते हैं, जो लोग ये गिला करते हैं कि हमने उपवास किया परंतु उपवास में भी प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर कहता है सुनो, क्या कारण है कि मैंने उत्तर नहीं दिया, क्या कारण है कि तुम्हें तुम्हारे उपवास का प्रतिफल नहीं मिला। पहली बात, उपवास के दिन तुम्हें अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। सबसे पहली बात, जब मैं और आप उपवास करते हैं तो कई बार हम उपवास का दिन तो ठहरा लेते हैं, उपवास का दिन तो रख लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि उपवास कौन से दिन में रखना चाहिए, कौन से दिन में नहीं रखना चाहिए। आप उपवास के लिए कोई भी दिन चुन सकते हैं, किसी भी दिन आप उपवास कर सकते हैं ना। आप फ्राइडे को उपवास कर सकते हैं, आप सैटरडे को उपवास कर सकते हैं, आप संडे को उपवास, किसी भी दिन में आप उपवास कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ, उपवास वाले दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हो, अपनी इच्छा को, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हाँ सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। और तुम्हारे उपवास, बहुत सारे लोग उपवास रखने के बाद जब वो उपवास का दिन चुन लेते हैं, उपवास करते हैं, तो उस दिन बहुत बार अक्सर घर के लोगों से वो लड़ाई झगड़ाई करते रहते हैं। अक्सर वो एक बड़ी खींच के साथ भर जाते हैं, बार बार उनके अंदर गुस्सा सा आता रहता है। उपवास का ये अर्थ नहीं है मेरे प्रियो, उपवास का ये अर्थ नहीं है कि हम उपवास करके अपने नौकरों चाकरों को हम दबाए फिरें, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। उपवास का अर्थ है वो एक दिन, वो एक स्पेशल दिन, जिस दिन में आप अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर लेते हो। उपवास का अर्थ है वो ऐसा समय, वो दिन, जिस दिन में आप अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते हो। उस दिन आपका मोबाइल बंद होना चाहिए अगर आपने उपवास किया है। उस दिन कोशिश करो, यत्न करो, आपको कामकाज में कम ध्यान दो, लेकिन प्रार्थना में ज़्यादा ध्यान दो। आप बाइबल पढ़ो, आप परमेश्वर के वचन को जानो और समझो वो आपसे क्या कहता है। उपवास सहित प्रार्थना का अर्थ है, प्रार्थना का अर्थ केवल ये नहीं कि आप ही परमेश्वर के साथ बोलते रहें, प्रार्थना का ये भी अर्थ है कि आप परमेश्वर की सुने भी, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ है दो लोगों का परस्पर आपस में बातचीत। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते रहो और परमेश्वर की सुनो ना। उपवास,
और लिखा हुआ, क्या ये वो उपवास है? पढ़ेंगे। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई और देती। जैसा उपवास तुम रखते हो, लड़ाई वाला, झगड़े वाला उपवास, अपने नौकरों को दबाए रखने वाला उपवास, एक दूसरे को घूंसे मारने वाला उपवास, और किसी से बैर रखने का उपवास, नफरत करने वाला उपवास, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। ये वो उपवास नहीं जो मैंने कहा था कि तुम रखा करो। जी, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। हालेलुया। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन सा उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बार बार ये आकाशवाणी होती रही, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। पुत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस पुत्र से परमेश्वर प्रसन्न था वो यीशु मसीह था। हालेलुया। वो यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह रहेगा। वैसे ही जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो उपवास ये है, इसमें पहली बात यह है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, जो मन के दीन हैं। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? हाँ, फर्स्ट पहला सवाल परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है, क्या उपवास करने के द्वारा, उपवास के द्वारा तुम अपने आप को दीन करते हो, अपने आप को नम्र करते हो परमेश्वर के दासों के सामने, परमेश्वर के सामने, अपने भाइयों के सामने, बहनों के सामने, अपने पड़ोसियों के सामने, क्या तुम अपने आप को दीन करते हो? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं तो आपको दीनता के साथ प्रभु के सामने आना पड़ेगा। जी, क्या सिर को झाव के समान झुकाना, जी, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्या उपवास ये है कि अपने आप टाट पहन लेना, अपने सिर पर राख डाल लेना, उदास हो जाना? क्या ये उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करता है? नो, ये उपवास प्रभु को प्रसन्न कभी नहीं कर सकता। और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वे ये नहीं है कि तुम अन्याय से बनाए हुए दासों को स्वतंत्र करो, पाप की गुलामी में फंसे हुए लोगों को आज़ाद करो, और अपने भाइयों से नफरत ना करो, अपने भाइयों के ज़रूरत के समय उनसे मुंह ना छिपाओ। जी, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जी, क्या वे ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या वो ये नहीं कि उपवास वाले दिन अपनी रोटी तुम दूसरे भूखे व्यक्तियों को दे दो, और अनाथों को, और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना? अनाथ और मारे मारे फिरने वाले लोगों की सहायता करना, क्या ये उपवास का अर्थ नहीं है? जी, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों के समान अपने को ना छिपाना। और किसी को बिना वस्त्रों के देखने के बाद उसको वस्त्र पहनाना और अपने भाइयों से उनकी आवश्यकता के समय मुंह ना छिपाना, ये वो उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यह कहा, जब परमेश्वर का पुत्र न्याय के समय में आएगा तो वो पूछेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं दिए। और उस दिन वो कहेगा, उस दिन धर्मी लोग ये कहेंगे, प्रभु
धर्मी और धर्मी दोनों कहेंगे कि आप तो प्रभु हमारे पास आए नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे इन छोटे से छोटे चेलों के साथ करता है, मेरे मुझ पर विश्वास करने वालों के साथ करता है, वो मेरे साथ करता है। और अगर आप इन दिनों में अपने भाइयों से मुंह छिपाते हैं और उनकी ज़रूरत के समय काम नहीं आते, उनसे नफ़रत करते हैं, बैर करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि आपके उपवास रखने से आपको आशीष मिलेगी, तो ये आशीष आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है, कभी भी नहीं मिलने वाली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम वो उपवास करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और एक बात और बोलकर आज इस पाठ को भी मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु ने चाहा तीसरी बार फिर चौथी बार फिर से उपवास के विषय के साथ हम आपके पास होंगे, आपके सामने होंगे। एक बात और, जिस उपवास से आपको आशीष मिलती है वो संत मत्ती उसका 6 चैप्टर उसके 4 वचन में हम आए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। और हम 16 से पढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान। सबसे पहले तो हमें ये तरीका पता होना चाहिए कि जब हमने उपवास रखना है तो उपवास को रखना कैसे है। पहली बात आपने और मैंने सीखी कि हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना है और परमेश्वर के लोगों के सामने भी दीन करना है। दूसरी बात, हो सके तो उस दिन अपनी रोटी किसी भूखे व्यक्ति को देनी है। अगर हो सके तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति के तन को ढकना है जिसके पास तन ढकने के लिए वस्त्र ना हो सके तो हमें यह करना है कि अपने जाति भाइयों या अपने किसी भाई किसी बहन की सहायता कर देना जिसे आपकी सहायता की ज़रूरत है। इस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है और इस उपवास की प्रार्थना को प्रभु ग्रहण भी करेगा। आमीन, जरूर ग्रहण करेगा। और दूसरा तरीका यह है, जब आप उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, पाखंडियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, है ना। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपवास रख लेते हैं और उपवास रख के वो अपना मुंह उदास करके बैठ जाते हैं। और कोई उनसे पूछता है, हाँ भाई बंटी क्या हुआ, भाई मुकुल क्या हुआ, कुछ नहीं आज मेरा उपवास है। तो वो अपना कपटियों के समान, पाखंडियों के समान लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कि मैंने आज उपवास रखा हुआ, उपवास करते हैं। और वचन में लिखा हुआ, वो लोग जो ऐसा करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, उनको उनका जो फल मिलना था वो मिल गया जी। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें। और मैं तुमसे ये सच कहता हूँ कि परंतु जो उपवास, हाँ जी, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जो उपवास मैं चाहता हूं कि तुम रखो, उस उपवास में आपको क्या करना। पहली बात, परंतु जब तो उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मल। और परंतु मेरे बेटे मेरी बेटी जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तू उपवास रखे तो क्या कर, तो अपने सिर पर तेल मल, अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, अपना मुंह धो, अगर हो सके तो नहा भी ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। और किसी दूसरे को मत बता कि तूने उपवास रखा है, बल्कि तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे उपवासी जाने और वो तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, 2 प्रकार का प्रतिफल है। एक प्रतिफल जो आप मनुष्यों से पाएंगे, एक प्रतिफल जो आप परमेश्वर से पाएंगे। अगर आप उपवास रखने के बाद लोगों को बता देते हैं कि मैंने उपवास किया, तो आपको उसका फल मिल गया।
और अगर आप नहीं लोगों को नहीं बताते हैं, आपका केवल पिता परमेश्वर जानता है कि आपने उपवास किया, तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देगा। आमीन। वही आपको प्रतिफल देगा। जी, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा पिता परमेश्वर जो तुझे गुप्त में उपवास में देखता है, वही तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, एक और बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं आपको कुछ बातें उपवास के विषय में बताऊं। और एक साधारण सी बात आपसे आज मैंने शेयर करी है कि जब आप उपवास करें तो दिखावे के लिए ना करें। जब आप उपवास करें तो लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने आप को परमेश्वर के लिए उस दिन अलग करें। अपने मोबाइल को, अपने सांसारिक जो कॉन्टैक्ट्स हैं उस दिन बंद रखें और केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो भी उपवास में। वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर भी देगा। मैं विश्वास करता हूँ जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे या कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक नए द्वार को खोलने जा रहा है। आपको एक नई आशीष के साथ वो भरने जा रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इस संदेश को सुना और प्रभु ने चाहा अगली एक और बार फिर से उपवास की सामर्थ के साथ एक और नई बात के साथ हम आपके साथ लौटेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे, संभाल के रखे। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सलाम। प्रभु आपको आशीष दे।